आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नवादा में शिक्षा के मंदिर में भी शिक्षिका द्वारा छात्राओं के साथ भेदभाव और प्रताड़ना का मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिससे विद्यालय में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये मामला हिसुआ के अंदर बाजार स्थित मध्य विद्यालय की है, जहां पद स्थापित शिक्षिका रजनी कुमारी द्वारा दलित और मुस्लिम समाज की छात्राओं के साथ भेदभाव और प्रताड़ित करने का मामला लगातार निकल कर आ रहा है और विभागीय शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। शिक्षिका रजनी की शिकायत है कि वह गायत्री परिवार से जुड़ी है और दलित और अल्पसंख्यक छात्राओं के साथ शैक्षणिक कार्य में भेदभाव किया जाता है और बेवजह मारपीट और प्रताड़ना किया जाता है। छात्राओं के साथ पढ़ाई में भेदभाव किया जाता है, साथ ही साथ हमेशा विद्यालय में सार्वजनिक रूप से मारपीट किया जाता है। एक छात्रा सोहना परवीन पिता मोहम्मद सगीर को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अभी तक इलाजरत है। इस संबंध में हिसुआ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर अमरजीत कुमार ने पत्रांक 38 दिनांक 18/12/2025 को पात्र निर्गत कर शिक्षिका पर लग रहे आरोप का स्पष्टीकरण की मांग किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि विद्यालय की छात्रा सोहाना प्रवीण पिता मोहम्मद सगीर द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि चोरी का आरोप लगाकर दिनांक 16/12/2025 को आपके द्वारा मारपीट की गई। इस घटना के बाद छात्राओं के 2 गुट बन गए तथा लड़ाई सड़क पर आ गई और ये मामला बढ़कर धार्मिक रूप लेने लगा। प्रशासनिक हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा इसी क्रम में संबंधित छात्राओं से पूछताछ में आप पर स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि दिन विशेष को लेकर आपके द्वारा धार्मिक टिप्पणी की जाती रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी अन्य छात्रा को थप्पड़ मारते हुए आपका वीडियो वायरल हुआ था। अधोस्ताक्षरी की ओर से आपको सख्त चेतावनी दी गई थी, परंतु आपके रुख में सुधार नहीं देखा गया। एक शिक्षिका से धार्मिक टिप्पणी तथा ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। आपके कृत्य से विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अंत आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही आपका स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी। बाबू, क्या कुछ हुआ था विद्यालय में? मेरे फ्रेंड का पैसा बुलाया था। मेरे फ्रेंड का पैसा बुलाया था, वो उसके बाद में हम लोग घर गए थे। उसके बाद वो लोग का भाई आया था, हम लोग को बैग फेंकने लगा। जो पैसा चुराई वो नहीं बोली और जो नहीं चुराई वही लोग क्या बोली। नाम बताइए, कौन कौन जगह में शामिल थे, नाम बताओ। आयशा थी, नाम लिखिए। आयशा थी, सुहाना थी, आयशा, सुहाना और मेहर थी और ये नाम नहीं याद आ रहा, साजी थी, देख याद आ रहा है और दूसरा बच्चा हो रहा है। उन जो पैसा चुराए कुछ ने बोली चुप हो जा रहे इन लोग तो यार बोली जा रही कैसे पता चला कि पैसा चुरा ली वो? क्योंकि जब हम पैसा धरे ना वो देख दिखा को पैसा रख रही थी। पैसा देखा थोड़ा धर रहे थे, बोली उनसे धर दो तो मैंने धर दिया और फिर नीचे गए, फिर आई कि नहीं आई चुरा ली और फिर मेरी दोस्त एंजल बोली देखो रे उसका बैग में, तो मैंने देखा तो उसमें क्रीम निकला, पॉन्स क्रीम, जूड़ा पिन था और कुछ रहा है था अपना सामान लेके रखी हुई थी। क्या कुछ मामला हुआ था? हम लोग पर चोरी का आरोप लगा करके हमारी दोस्त को मारा गया और हमारी दोस्त को हॉस्पिटल लेके गया। अभी तक उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। क्या नाम है सहेली की जिसको मारपीट हुआ है? सुहाना। क्या कुछ आरोप लगाती है? मैडम हम लोग पर चोरी का आरोप लगाती है और मैडम हम लोग के साथ भेदभाव भी करती है। क्यों, ऐसा क्यों करती है? सब तो स्टूडेंट हैं। क्योंकि हम लोग मुस्लिम है और हिंदू लोग का ज़्यादा साइड लेती है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेहर फातिमा। कौन से क्लास में पढ़ती है? 8th क्लास। हम लोग बैग क्यों फेंका तो बोला ना कि उतने में हम लोग को मार देता। फिर उसके घर गए थे, अपने दोस्त के घर गए थे तो उसकी मम्मी से पूछी कि फलक का पैसा बुलाया, फलक के पास पैसा था, बोला हाँ पैसा था। तो फिर क्लास आए, उसकी मम्मी भी आई थी। उसकी मम्मी आई तो फिर
फिर मेरे फ्रेंड में दोनों में लड़ाई हो गया था। उतने में उसका भाई आया तो थोड़ा सा रूमाल में रहता है ना, मुक्का से मारी। उतने में सब पूरा क्लास में लड़ाई हो गया और रजनी मैम बैठे हुए थे, कुछ कोई नहीं छुड़ाया था। फिर जब छुट्टी होने वाला था तो मैम बोली कि जब छुट्टी होगा तो उन लोग को मारना। और जब छुट्टी हुआ तो वो हम लोग साइकिल से धक्का दे उसके भाई दिए। उतने में सब मारपीट मैंने मैडम करवाती है इस तरह का? कौन सा मैडम, क्या नाम है? रजनी मैम। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास। 8th क्लास में। तो फिर उस दिन के बाद अस्पताल में गई, अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ? क्या आरोप लगाती है वो? आरोप लगाती है क्यों मुझसे बोलो बोलो बोलो। लगाती है कि हिंदू मुस्लिम बहुत भेदभाव करती है। बोलती है कि तुम लोग जाओ ऊपर पढ़ने के लिए संस्कृत, हम नहीं पढ़ाएंगे। उतने में जब हम बेहोश हुए, उतने में साइकिल चढ़ा के भाग गया था उसका भाई। पिछले बार कब हुआ था? जब हम लोग उर्दू पढ़ते तब। हर सप्ताह होता है? हाँ? हर सप्ताह? मतलब जब भी कंबाइंड क्लास होता है तब ऐसा होता है। इस बात को आप कोई पुष्टि करेगा? और बेटा कोई बच्चा और बताएगा इस मामले में? तो ये बोल रही है इसके बारे में? सही है, सही बोल रही है। हाँ। क्या क्या कहती है वो? और रजनी मैम बोलती है हम लोग जुम्मा को नहीं नहाते, तो बोलती है क्या तुम लोग जुम्मा को क्यों नहीं आते, दिन भर अल्लाह को ही याद करती है, टीसी काट के दे देंगे। ये कोई और बता सकता है? सही है ये? सही है। क्या बोलते हैं ये? यही जुम्मा को नहीं आते हैं तो बोलते हैं तुम लोग जुम्मा क्यों नहीं आती हो, अल्लाह को सिर्फ याद करती रहती हो, जुम्मा पूरा दिन टीसी काट के दे देंगे। पढ़ाई के मामले में बताओ कि पढ़ाई में क्या समस्या होती है? चुप रहो। हाँ, पढ़ाई के मामले में बताओ ना, क्या समस्या है? हम लोग पढ़ने उर्दू जब पढ़ते सर नहीं बेटा नॉर्मल क्लास कौन से क्लास लेती है ये? इंग्लिश का इंग्लिश पढ़ाती है। इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? पढ़ाती है ठीक से? हाँ ठीक से पढ़ाती है ठीक से? जब कंबाइंड क्लास होता है ना तो हम लोग को ऊपर भेज देती है उर्दू पढ़ने के लिए। अब बोलती है हम संस्कृत पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाती है इंग्लिश। कुछ हो रहा है विद्यालय में, क्या कुछ आप देखें? हम लोग के साथ में भी, हम लोग भी पहले पढ़ते थे, हम लोग के साथ में भी ऐसा ही किया गया। हमेशा उनका भेदभाव ही रहता था। एक स्टूडेंट को पढ़ाना, एक हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे, हिंदू मुस्लिम करते रहते थे। ऐसा थोड़ी ना चलेगा, हर टाइम धांधली थोड़ी ना उनका चलेगा। ऐसे धांधली करते करते तो बच्चा ही हाल में पहुंच गई है। ऐसा टीचर को स्कूल में नहीं होना चाहिए। एक तो वीडियो साहब को बुलवाती हैं, ऊपर से क्या धमकी दिलवाती हैं कि तुम लोग अगर कुछ बोलोगी तो तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वीडियो साहब का भी गलती है, ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं किसी के बच्चे को? बच्चा लोग को स्कूल से निकलवा दिया जाएगा, रस्टिकेट कर दिया जाएगा, तो इन लोग का फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा? टीचर को स्कूल से निकालना चाहिए कि बच्चा लोग को निकालना चाहिए? टीचर का गलती होते के बावजूद बच्चा लोग को सुनाया जाता है। ऐसे हमेशा भेदभाव होता है। हमेशा भेदभाव करती है। आप लोग के साथ भी मारपीट किया जाता था? हम लोग के साथ मारपीट नहीं है। एक तो पहली बात तो स्कूल के गेट के पास बहुत सारे लड़के लोग रहते हैं, ऊपर से कमेंट करते हैं तो उन्हीं लोग का साइड लेती है। लड़की लोग को बोलती है कि नहीं तुम लोग का गलती है, तुम लोग काहे जाते हो। ऊपर से लड़का लोग का ही सपोर्ट करती बहुत ज्यादा। रजनी मैडम नाम है? रजनी मैम नाम है उनका। नाम हुआ आपका? परवीन खातून। क्या मामला है विद्यालय का? विद्यालय का ये मामला है सर कि मेरी लड़की गई थी पढ़ने के लिए, मैंने हुआ मारपीट में, इसको मन मारपीट हुआ अंदर से स्कूल में, कोचिंग अंदर से मारपीट होने के बाद फिर बाहर में बोली मैम कि बाहर में जाना, उन लोग को मारना। अब मारी तो ऐसा बाहर मारी कि सर कि बेहोश पड़ी हुई थी। बेहोश हो रही नहीं, कोई मेरा बेटा छोटा जाता तो वो समझे कि ख़त्म था। समझे सर, आए तो सब लाद के लेके आए तो लेके गए सर हॉस्पिटल लेके गए तो ये करवाए। हमको होना चाहिए इसका कि नौकरी जहाँ अभी तक बीमार है बच्ची? अभी तक बीमार है सर। हम लोग तो गरीब आदमी है सर, हम लोग कहाँ से कहाँ इलाज कर रहे हैं प्राइवेट से सर। हैं हम कहाँ से इतना इलाज करेंगे? हमको इसको कार्रवाई होना चाहिए। कोई कोना में इसको काम स्कूल में नौकरी नहीं होना चाहिए और खर्चा जो भी हमको देना चाहिए सर इलाज के लिए सर।
और उसको कोई कोना में नहीं मिलना चाहिए नौकरी। कहा है हिंदू मुस्लिम कहा है? हिंदू मुस्लिम के लिए हिंदू का साइड लेके करती है सर। आई मुसलमान के लिए वो लोग बहुत दुश्मन है। पढ़ाई में भी डराती थी, धमकाती थी सर कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तुम लोग काहे नहीं आती है तो लाल कलम चला देंगे सर, ऐसी धमकाती रहती थी मुसलमान के बच्चा लोग को। अब हिंदू का बच्चा लोग को एकदम साइड से अपना साइड करते रहते थे। माने पैसा चोरी हुआ तो ही मुसलमान के कि बचिए चोराए माने हिंदू का अपना साइड करती थी। कोई बहुत हम जातिवादी करती हाँ जातिवासी में करती है। चलिए ठीक। क्या कुछ है जो आपके विद्यालय में आरोप प्रत्यारोप का अभी चल रहा है? छात्रा एक साथ मारपीट की गई है, एक छात्रा अस्पताल भी गई थी और अभी इलाजरत है। क्या कुछ मामला था, क्या इस पर प्रतिक्रिया आप लोग कर रहे हैं? ये मामला स्कूल के ग्राउंड के अंदर नहीं है, बल्कि छुट्टी के बाद जब बच्चे सभी चले गए विद्यालय से तो रास्ते में बच्चों का 2 ग्रुप आपस में झगड़ गया। और वहाँ किस कारण से झगड़ा हुआ ये तो फिर हम लोग बाद में जब बच्चों से बात किए तो पता चला। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो आपका है उनका लेटर में निकाला गया है कि आपके विद्यालय की शिक्षिका रजनी मैडम जी द्वारा भेदभाव किया जाता है और उस बच्चों को मैंने चोरी का आरोप लेकर लगा के जो मारपीट किया गया है और राजनीति रंग देकर के किया गया। उस लेटर में निकाले हैं डीओ साहब। क्या कुछ उस लेटर की सच्चाई है और मैडम की क्या है? रजनी मैडम पर आरोप क्यों लग रहा है? नहीं, उस दिन विद्यालय में एक बच्ची 500 रुपया लेकर के आई थी, जैसा कि वो बच्ची और उसकी सहेली जो साथ की लड़कियां थी वो बताई कि हाँ इसके पास हम देखे थे 500 रुपया था। घंटे 2 घंटे के बाद उसका रुपया चोरी हो जाता है। टिफिन के बाद जब वो जाती है क्लास में तो अपना बैग में वो पैसा नहीं देखती है, तो उसको शक होता है आसपास जो लड़कियां बैठी हुई थी उसके ऊपर कि यही चुराई होगी। मोनेटर से बोलती है, मोनेटर सबका बैग चेक करती है। एक लड़की जिसका नाम फलक नाज है उसके बैग से 350 रुपया और कुछ स्नो क्रीम ये कुछ मिलता है, जिससे उन सभी लड़कियों को, क्लास की सभी लड़कियों को, मोनेटर को भी ये संदेह हो जाता है कि यही पैसा ली होगी। उस लड़की से पूछने पर वो बताती है कि नहीं मेरा पैसा हम तो 2-3 दिन से लेके आ रहे हैं। उसकी भी 1-2 सहेली जो उसके पास बैठी थी वो सभी बता रहे हैं कि नहीं पैसा हम देख रहे हैं पहले से। तो मामला यहाँ कन्फ्यूजन वाला हो गया कि आखिर उसका पैसा भी चोरी गया वो भी सही है, पैसा पकड़ाया वो भी सही है, अब वो करे मेरा पैसा है। इतना तो तनाव क्यों बन जाता है विद्यालय में? इतना तनाव क्यों बन गया? थोड़ा सा विवाद बच्चों के बीच हुआ और उस क्लास में संजय सर थे, क्लास टीचर संजय सर हैं, लेकिन बगल के क्लास में रजनी मैडम थी। अब चूंकि लड़की सिर्फ बैठती है उस क्लास में तो संजय जी एक बच्ची को भेज करके इनको बुलवा लिए। नहीं सब बच्ची आ गई। हाँ, यह बच्ची ही इनको बुला करके ले आई कि मैडम ऐसी ऐसी घटना है, ये हुआ है, देखिए पैसा भी इसके यहाँ पकड़ाया था, एक लड़की के द्वारा ही घर भेजवा दी। तो मैडम आई, उस लड़की को फ़ोन की उसके घर में, फिर वो लड़की पैसा लेके आई तो जिसका पैसा था जो बोल रही थी कि मेरा रुपया चोरी गया उसको ही लौटा दी। फिर उस लड़की की माँ आई, तब तक के ऑफिस में भी वो लोग आ गए। ऑफिस में हम भी दोनों, लड़की के माँ और लड़की आरोप लगाती है कि मैडम द्वारा मुस्लिम को भेदभाव किया जाता है और हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, ये आरोप लगाई है। क्या कुछ होता है इसमें? हम 3.5 साल से इस विद्यालय में हैं सर। तो हम हेडमास्टर हैं, अगर किसी प्रकार का कोई शिकायत है तो पहला तो मेरे पास सूचना आना चाहिए। लेकिन आज तक न किसी लड़के ने न किसी लड़की ने इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाया और न लेके आया कि रजनी मैडम या और किसी अन्य टीचरों के द्वारा ऐसा भेदभाव किया जाता है। तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे शिक्षकों के द्वारा ऐसा किया जाता है। रजनी मैडम पे एक और आरोप लगाया था कि बच्चों के साथ मारपीट किया गया था सरेआम। उसके बाद नहीं हुआ था। हुआ क्या देखिए वो भी अब बताइए। उसमें भी लेटर निकला था, इसमें भी लेटर निकला, 2 बार जांच हुआ। हाँ, आखिर ऐसा मामला क्यों आ रहा है? तो जांच में फिर निर्दोष इनको पाया गया। हुआ क्या था, अब देखिए सर, हमारे स्कूल में जो है बाउंड्री नहीं है, बेरोक टोक लोगों का आना जाना लगा रहता है। गेट के पास, चूँकि बीच बाजार में स्कूल है, हमेशा आप देखिएगा, अभी भी जाइएगा तो 2-4 आवारा लड़के मिल जाएंगे जिसको कि हम भगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हम ही के साथ उलझ जाएगा, हमसे ही बदसलूकी कर देगा। तो उस सब बच्चों को हम कैसे भगाएं? कई बार हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, कभी कभी पुलिस आती है, कभी हम ही पर गुस्सा जाती है,
कि हमको एक ही आप ही का स्कूल ही देखना है कि और हमको काम है। हम भी समझते हैं कि पुलिस बार बार नहीं आ सकती है, तो वो सब जो आवारा तत्व के लड़के हैं, लड़कियां जब विद्यालय होता है जी, उससे परेशानी होती है। और उस समय जो घटना हुआ था वो भी हुआ था कि रास्ते में लड़की आ रही थी और कोई आवारा लड़का, स्कूल के बाहर का लड़का, उसके साथ कुछ बोल दिया था, तो वो लड़की जरा सा उससे उलझ गई और वहाँ पर आसपास के लोग एक दो जो थे वो बीच बचाव करके चला दिए। और वही में से कुछ लोग जो उस समय वहाँ पर थे बाद में आ गए, स्कूल में आ गए और उन लड़की को बुला करके पूछने लगे कि बताओ क्या क्या हुआ था, और वीडियो बनाने लगे। संयोग से रजनी मैडम नीचे क्लास ले रही थी वहीं पर, ये आई, लड़की को डांटी कि तुम इन लोग को पहचानती हो? लड़की बोली कि नहीं पहचानते हैं। उसी में एक थप्पड़ ही लगा के लड़की को भगा दी, बस एक थप्पड़ ही लगाई थी। उस पर भी डीओ साहब जांच निकाले थे, डीपीओ मैडम आई थी। डीपीओ मैडम सभी बच्चों से, बच्चों के गार्जियन से, आसपास के लोगों से पूछ करके वो भी आश्वस्त होकर गई कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उस लड़की का और उसके गार्जियन का कोई शिकायत नहीं था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।